प्री बोर्ड सर पर है, डेट शीट आ चुकी है एंड ऊपर से पेरेंट्स अलग से बोल रहे हैं कि बेटा बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, 12th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तभी करियर बनेगा। तुमको ये टेंशन अलग है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड अगर तुम प्री बोर्ड देने नहीं जाते हो तो तुम्हारे स्कूल वाले अलग तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे, चिक चिक बाजी अलग होगी। हमें ये इंश्योर करना है कि हम सारे सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ बना के रखें। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जरूर जरूर लगाने हैं। इसके साथ साथ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि सीबीएसई की वेबसाइट पर सैंपल पेपर्स अपलोडेड होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस साल का तुम्हारा पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है तो उसको एक या दो बारी रिवाइज कर लो। बट अगर तुम्हें पता है कि ये टॉपिक में से ये क्वेश्चन तो 100% आता है, पिछले 10 साल में से 8 साल आया है, तो 100% मेक श्योर कि तुम उसको रिवाइज करो। फर्स्टली तुम क्या करोगे, तुम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे। ठीक है, तुम उसका फ्लो चार्ट बनाना सीखोगे, फ्लो डायग्राम सीखोगे कि कैसे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हो रहा है, या फिर कोई टाइमलाइन है तो कैसे एक चीज के बाद दूसरी चीज हुई, उसके फॉलो तीसरी चीज हुई। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद करनी है। ठीक है, 3 एंड 5 मार्कर्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत आता है तो शायद मार्क्स मिल जाए, बट 1 मार्कर में आया तो आया, गया तो गया। ठीक है, अब अगर तुम बार बार रोना रोते हो कि यार मेरा मन भटक जाता है, यार मेरे को फोकस नहीं हो पाता है, तो इन प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, फोन से पढ़ना बंद कर दो प्लीज। लैपटॉप से पढ़ लो, उसमें वीडियोस लगा लो, उसमें से तुम नोट्स बना लो, उसकी वीडियोस के थ्रू तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और देखो एक गलती कभी मत करना, अपने फ्रेंड को कॉल करके या अपने फ्रेंड से मिलके ये नहीं पूछना है कभी भी कि यार तेरा कितना हो गया। फ्रेंड्स ना दो टाइप के होते हैं और दोनों टाइप के फ्रेंड्स दोगले होते हैं। ठीक है, 12th में कोई किसी का सगा नहीं होता। तुम्हें अपना करियर खुद बनाना है, तुम कॉलेज में अकेले जाने वाले हो, वो फ्रेंड तुम्हारे कॉलेज में नहीं आने वाला है। इसका मतलब यह है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो तुमसे आगे रहे, या तो वो तुमको ये बोल देगा कि यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, जबकि वो घर पे जाके सारे रट्टे लगा रहा है, उसने 10-10 बारी रिवीजन कर लिया है, फिर भी तुमको बताएगा कि यार कुछ नहीं पढ़ा। या फिर वो तुमको सस्पेंस में मारने के लिए या फिर तुमको बहुत बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देने के लिए ये बोल देगा कि यार मैंने तो सब कर लिया, मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तेरे तो कुछ नहीं हुआ, तुझे तो ये भी नहीं आता, तुझे तो ये भी नहीं आता। फलान ढिमकान टॉपिक्स का नाम लेगा जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते, और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि यार मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। और अगर तुमको लग रहा है कि यार प्री बोर्ड तो नहीं देने चाहिए, इतने में तो मैं कुछ और कवर कर लूंगा, इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, प्री बोर्ड जरूर देने जाना है। इनफैक्ट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी 1 महीना है। ठीक है, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चले जाओ, प्री बोर्ड में पास हो जाओगी। प्री बोर्ड में इनफैक्ट 80% तक मार्क्स आ सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, अब अगर तुमको अपनी परसेंटेज अच्छी करनी है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं तुमको पहले ही बता देता हूं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही तुमको बता दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, यानी कि 60%, 50 to 60% ऑफ द पेपर लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स में से ही आता है। इनफैक्ट हमारे टाइम पे या हमारे सीनियर्स के टाइम पे तो अराउंड 80% ऑफ द पेपर्स ऐसा आया था कि प्रीवियस ईयर उठा के दे दिए थे, यानी कि वैल्यूज तक चेंज नहीं करी थी, सीधा क्वेश्चन उठाया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब तुम्हें दूसरी चीज ये इंश्योर करनी है कि लैंग्वेज पर फोकस रखना है। इंग्लिश में तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम्हारी वोकैब्युलरी अच्छी हो, तुम वर्ड लिमिट से अध्ययन करके चलो एंड अपनी इंग्लिश की टीचर से अच्छे से बना के रखो। प्लीज हाथ जुड़वा लो मेरे आगे, तुमने 11th में जो गलतियां करी करी, तुमने अभी तक जो करा करा, तुम्हें जाकर बार बारी टीचर्स की नजरों में रहना है। यानी कि तुम्हें आता भी है ना कोई टॉपिक, तो प्लीज उसके क्वेश्चंस ले जाओ अपने टीचर के पास, प्लीज सर ये मेरे को नहीं हो पा रहा है, प्लीज इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज ये टॉपिक मेरे को समझा दीजिए। या फिर रैंडमली उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो क्लास में हैंड रेस करके, कुछ भी हो, टीचर की नजरों में बन के रहना है, बिकॉज प्रैक्टिकल के मार्क्स टीचर के हाथ में है, इन्विजिलेटर के साथ तुम्हारा वो टीचर ही बैठने वाला है। ठीक है, तुम्हारा टीचर ये इंश्योर करेगा कि वो इन्विजिलेटर के कान में डाल दे दैट ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, एंड आप इसको 30/30 दे सकते हो, इसको 20/20 दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अप हमको ये इंश्योर करना है कि हमें टाइम मैनेजमेंट आता है, यानी कि हमें जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है हमारे, उन पर बार 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 काम नहीं करना है। ठीक है, हमको पता है ये टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमने इनिशियल रिवीजन किया, हमने मिड रिवीजन किया, हमने फाइनल रिवीजन किया। अगर हमें पता है कि हमारा कोई टॉपिक ऑलरेडी वीक है एंड उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, उस पर हम ज्यादा रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। अगर हमें पता है कि 80% ऑफ द चीज हमें आती है, 20% नहीं आती है, तो रादर देन कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दैट 80%, हम थोड़ा सा अच्छे से फोकस अगर 20% पे भी करें तो हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा ना। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप बताने से पहले मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, करो करो, कर लिया।
चलो, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज, जब भी तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, कंप्लीट मॉक पेपर सॉल्व करोगे, जब भी तुम सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, हमेशा टाइम के साथ करना है। यानी कि तुम एक स्टॉप वॉच लगा लो या टाइमर लगा लो एंड 3 घंटे का सेट करके रख दो, ठीक है। एंड उसी के हिसाब से जैसी बोर्ड की कंडीशंस होंगी वही कंडीशंस तुम्हें रेप्लिकेट करनी है घर पे, वही कंडीशंस तुम्हें रेप्लिकेट करनी है स्कूल में, एंड उसी के साथ, उन्हीं कंडीशन के साथ तुम वो पेपर देने वाले हो, ठीक है। तो ये थी सबसे इंपॉर्टेंट टिप। तो भैया ने आज तुम्हें क्या क्या बता दिया? भैया ने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें कहां कहां से पढ़ना है, तुम्हें कैसे पढ़ना है, एंड तुम्हें क्यों पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें इंश्योर करना है तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाए, राइट। एंड किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है, किस कंडीशन में पढ़ना है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है, एंड क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे तुम्हारी परसेंटेज अच्छी हो सकती है, ये भी भैया ने बता दिया है, ठीक है। अगर कोई भी और प्रॉब्लम हो, कहीं भी परेशानी हो, तो तुम हमसे जुड़ चुके हो, राइट। आगे भी हम ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट वाइज, हर टॉपिक वाइज तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट में मुझे सब कुछ लिख के बता दो, एंड मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट। बिकॉज मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए, अच्छे से अच्छी एजुकेशन पाए, राइट। बिकॉज हमारे टाइम तक बहुत प्रॉब्लम रही है, मैं नहीं चाहता वो प्रॉब्लम तुम भी झेलो। मैंने तुम्हारे सीनियर्स की भी हेल्प करी है, मैं तुम्हारी भी हेल्प करने वाला हूं, बिकॉज आगे जाके तुम्हें कॉलेज में इंटर्नशिप्स की जरूरत पड़ने वाली है, तुम्हें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है, तुम्हें जॉब्स लगवानी है, उनमें भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, राइट। तो मेरे साथ जुड़ जाओ, आई वॉन्ट यू टू सक्सीड, ठीक है। तो भैया तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं, तो भैया को करो सब्सक्राइब। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में नीचे लिख दो, बिकॉज मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूं।